दोस्तों, इस वक्त एक ऐसी खबर सामने आई है जो दिखाती है कि दुनिया के किसी कोने में शुरू हुई जंग का असर हमारे अपने शहर तक कैसे पहुंच सकता है। हजारों किलोमीटर दूर मिडल ईस्ट में बड़े तनाव का सीधा असर अब जयपुर में दिखाई दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ दुबे और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान। दरअसल मामला जुड़ा है इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य टकराव से। संयुक्त हमलों और जवाबी कार्रवाई के बाद खाड़ी क्षेत्र में हालात अचानक बिगड़ गए, जिसके चलते कई जगहों पर एयर स्पेस अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। जरा इसे आसान भाषा में समझते हैं। अब किसी क्षेत्र में मिसाइल हमले या सैन्य कार्रवाई का खतरा होता है तो वहां से गुजरने वाले नागरिक उड़ानों को रोक दिया जाता है, ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। दुबई और आसपास के इलाकों में यही स्थिति बनी। इसका सीधा असर पड़ा जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। जयपुर पे दुबई, शारजाह, अबू धाबी और मस्कट जाने वाले लगभग सभी उड़ानें रद्द कर दी गई है। एतिहाद एयरवेज की अबू धाबी फ्लाइट, स्पाइस जेट और एयर इंडिया एक्सप्रेस की दुबई सेवाएं, साथ ही सलाम एयर की मस्कट फ्लाइट सब प्रभावित रही। वहीं दूसरी ओर कई यात्री पहले ही एयरपोर्ट पहुंच चुके थे, लेकिन ऐन वक्त पर फ्लाइट कैंसिल होने की सूचना मिलने के बाद उन्हें निराश होकर लौटना पड़ा। एयरपोर्ट प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर साफ कहा है कि घर से निकलने से पहले संबंधित एयरलाइन से फ्लाइट स्टेटस की पुष्टि जरूर कर लें। अब बात करते हैं उन राजस्थान के हजारों परिवारों की चिंता की। दरअसल अबू धाबी और दुबई में बड़ी संख्या में राजस्थानी काम करते हैं। हर महीने वे अपने घर पैसा भेजते हैं, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती है। होली जैसे त्योहारों पर बड़ी संख्या में प्रवासी घर लौटते हैं, लेकिन इस बार हालत अलग है। कई लोग वहीं फंसे हुए हैं। कंपनियों ने कर्मचारियों को एहतियातन सुरक्षित स्थानों पर ठहराया है और भारतीय दूतावास संपर्क में है। हालांकि मिसाइल हमलों को हवा में नष्ट कर दिया जाने की खबरें हैं, लेकिन दहशत का माहौल बना हुआ है। ये संकट सिर्फ यात्रियों की परेशानी तक सीमित नहीं है। अगर तनाव लंबा चला तो इसका असर टिकट की कीमतों, ट्रैवल इंडस्ट्री और यहाँ तक कि स्थानीय कारोबार पर भी पड़ सकता है। एयर स्पेस बंद होने से विमानों को लंबा रूट लेना पड़ता है, जिससे ईंधन खर्च बढ़ता है और किराए महंगे हो सकते हैं। ट्रैवल एजेंट के अनुसार रिफंड और रीशेड्यूल की मांग अचानक बढ़ गई है। कुल मिलाकर ये सिर्फ मिडल ईस्ट का संघर्ष नहीं है, ये दिखाता है कि आज की ग्लोबल दुनिया में हर घटना आपस में जुड़ी हुई है। एक देश में हुआ सैन्य कदम दूसरे देश की उड़ानों, अर्थव्यवस्था और परिवारों को प्रभावित कर सकता है। फिलहाल सबकी नज़र इस बात पर टिकी है कि हालत कब सामान्य होंगे और जयपुर से खाड़ी देशों की उड़ानें फिर से कब नियमित रूप से शुरू होंगी। अगर आप या आपका कोई परिचित इन देशों की यात्रा की योजना बना रहा है तो लगातार अपडेट लेते रहें। बिना पुष्टि के एयरपोर्ट न जाएं और सुरक्षा को प्राथमिकता दें, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़रूरी है सुरक्षित रहना और सही जानकारी के साथ फैसला लेना। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया।